हेलो दोस्तों, मैं हूं एक और स्वागत है आपका एको डेरी में। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में चेकआउट किया होगा, मैंने फ्रूट्स के बारे में बात किया, तो आप जाके एक बार वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और आज के वीडियो में बात करते हैं स्टेमलेस प्लांट, लत्तर। आपने बहुत जगह सुना होगा कि लत्तर का पेड़। लत्तर क्या होता है? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं ना जो कि जिसमें स्टेम नहीं होता है, हार्ड तना नहीं होता है, मतलब जो उसके ब्रांचेस होते हैं हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। तो वो सॉफ्ट तना और हार्ड तना का फ़र्क क्या है? तो देखिए, बेसिक फ़र्क ज़्यादा नहीं है। जब आज से अगर आप मिलियन ऑफ ईयर्स अगो चले जाओ, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हाँ, जब अर्थ इवॉल्व कर रहा था, अर्थ मतलब जस्ट इवोल्यूशन हुआ था अर्थ का, और उस टाइम अर्थ को ट्रीज़ डोमिनेट कर रहे थे। और जब अर्थ को ट्रीज़ डोमिनेट कर रहे थे, तो आप जानते हैं दो इकोसिस्टम है, एक एनिमल्स का, एक प्लांट का। तो जो प्लांट का इकोसिस्टम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है इन्वायरमेंट में, और जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब वो एटमॉस्फेयर था, तो उस एटमॉस्फेयर में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस था। न्यूट्रिशियस इस मामले में था क्योंकि अर्थ जस्ट फॉर्म किया था, तो उसका क्रस्ट जो था बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस था, और जो ट्रीज़ ग्रो करते थे वो बहुत लंबे लंबे और बहुत टॉल होते थे। और टॉल ट्रीज़ के कारण जब वो टॉल ट्री का, मान लीजिए एक 300 मीटर ऊपर ट्रीज़ का एक शेड है, मतलब लंबे लंबे ट्रीज़ हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि 4 तरीके का सिस्टम होता है किसी भी ट्री को सिस्टम में। एक लंबे ट्री होते हैं, एक मीडियम ट्रीज़ होते हैं, एक स्मॉल साइज ट्रीज़ होते हैं, और एक ग्रास होता है। ठीक है, तो जो लंबे लंबे ट्री थे उस टाइम के इकोसिस्टम में बहुत लंबे थे, लगभग 300-400 मीटर ऊपर। और सोचिए, वैसे घने जंगलों में अगर सनलाइट भी गिरे तो नीचे तक सनलाइट नहीं पहुंच पाते थे। तो उस केस में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे जिन्होंने अपना एवोल्यूशन ऐसे किया कि वो एक ट्री का सपोर्ट लेके उसमें, मतलब मान लीजिए एक छोटा सा प्लांट है, बहुत छोटा सा प्लांट है, उसने अपना एवोल्यूशन किया। मान लीजिए वो प्लांट का सीड नहीं ले पा रहा, फूड मैकेनिज्म नहीं जनरेट कर पा रहा। तो फूड मैकेनिज्म नहीं जनरेट कर पा रहा, तो इस कारण से उसने अपना एवोल्यूशन ऐसा किया कि क्या बोलते हैं कि वो एक लंबा सा ट्री है, मान लीजिए कोई भी ट्री है, मीडियम साइज ट्री है, उसमें अपने आप को लपेट के, अपने पत्तियां फैला के, और उससे वो सनलाइट लेके और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और क्या बोलते हैं, उनका जो ट्यूब होता है, कोई भी लत्तर देखिएगा तो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने के कारण उसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें जो वाटर फ्लो करता है वो बहुत इजीली फ्लो करता है, क्योंकि पहला तो वो सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट होने के कारण उसमें जो कैपिलरी एक्शन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। और सनलाइट, जब थोड़ा सा भी सनलाइट गिरता है ना उस पर, तो वो अच्छे से उसमें वाटर फ्लो होता है, और वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना बना सकते हैं। तो ये है लत्तर का प्रोसेस, कि वो लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करते हैं। अब देखिए, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एक बहुत ही अच्छा इलेबोरेट करके, डिस्क्राइब करके एक वीडियो बनाया, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे ही चैनल पे है। तो वो अपना वैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। अब पूछेगा कि सर ऐसा एवोल्यूशन क्यों हुआ कि वो लोग ऐसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिस कारण से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं ना जो ऐसे डेवलप हुए कि उनमें लत्तर फॉर्म किया। तो देखिए, जो लत्तर होते हैं, मतलब जो स्टेमलेस प्लांट्स होते हैं, अब मान लीजिए कोई एक ट्री है, मैंने आपको बताया था कि ट्री शेड क्यों देता है। आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लास्ट वीडियो जो मैंने फ्रूट्स पे बनाया है, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा वो बात, कि जो शेड होता है किसी भी ट्री का, तो शेड जो नीचे ग्राउंड वाटर है वो कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और स्टेमलेस जो प्लांट्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वो ट्री में ऐसे लत्तर की तरह लिपट के वो उनका ग्राउंड वाटर, दोनों एक दूसरे का ग्राउंड वाटर कंट्रोल करते हैं, और क्या बोलते हैं, वो जो ग्राउंड वाटर है उससे अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब बोलिए कि सर वो वैसा क्यों होता है कि लत्तर स्टेमलेस होता है, वो अपना तना ग्रो कर लेते हैं। देखिए, जब आपको मान लीजिए आपकी एक वाइफ है, ठीक है, और आप जाते हैं काम करने, ठीक है, आप काम करके आते हैं, वाइफ आपके घर पे रहती है, घर पे खाना बनाती है, आप खाना खाते हैं, मस्त रहते हैं। तो वो एक तरीके का, उस तरीके का इकोसिस्टम है उस ट्री में, कि जो लंबे लंबे ट्रीज़ थे वो जो बड़े बड़े 300-300 मीटर, वो मीडियम साइज ट्री को एक सीड प्रोवाइड करते हैं।
जो मीडियम साइज ट्री है वो नीचे वालों को शेड प्रोवाइड करते हैं, जो नीचे वाले हैं वो ग्रास को शेड प्रोवाइड करते हैं। और शेड का मेन रीज़न है ना कि जो पत्तियाँ फॉल करती हैं ग्राउंड पे, वो पत्तियाँ एक तरीके का हे फॉर्म करती हैं। और वो हे फॉर्म करने का एक रीज़न है कि देखिए जब रात होता है किसी भी फॉरेस्ट में ना, तो ऐसा है जब रात होता है किसी भी फॉरेस्ट में तो जो ऑक्सीजन लेवल है, जो फॉरेस्ट का किसी भी फॉरेस्ट का ऑक्सीजन लेवल है वो नीचे चला जाता है। क्योंकि आप जानते हैं फॉरेस्ट का कलर ग्रीन होता है, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ग्रीन होता है। ग्रीन होने के कारण जो ऊपर का जो सेक्शन है फॉरेस्ट का वो एक तरीके का रिफ्लेक्टर का काम करता है, जो कि हार्मफुल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। और हार्मफुल रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ वो थोड़े से डीप कलर के होते हैं ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। और मान लीजिए ऊपर का सरफेस हीट है तो क्या होगा, एक तरीके का मान लीजिए ये मेरा हाथ है, या मान लीजिए कोई भी एक मटेरियल ले लीजिए, कोई भी मान लीजिए कि लोहा है, वो हीट हो गया तो क्या करेगा, वो हीट रेडिएट करेगा। जब हीट रेडिएट करेगा तो इधर से उसमें ठंडी हवाएं जाएंगी, क्योंकि ऊपर का सेक्शन वो गर्म है, तो वो एक तरीके का वैक्यूम पैदा करेगा। तो वही वो ऊपर तो ऐसे फनल फॉर्म करता ही है फॉरेस्ट में, और ऐसे ही इधर से सारी ठंडी हवाएं फॉरेस्ट में आती है वो दिन के टाइम पे। मगर जब रात होता है तो ये जो साइकिल है, जो ऑक्सीजन है, जितना भी ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है, एक तो एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया, एटमॉस्फेयर ठंडा हो, फिर ऊपर से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ तो वो भी नीचे आ गया। जब वो ऑक्सीजन नीचे ग्राउंड पे आता है तो जो नीचे के वो जो एनिमल्स होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे कीड़े मकोड़े हुए, वो इंसेक्ट्स, वो उन पत्तियों को डिकम्पोज करना चालू करते हैं, खाना चालू करते हैं। और उन पत्तियों को खा खा के वो लोग एक्सट्रैक्ट फॉर्म करते हैं और डिकम्पोज करते हैं, और उस जिनको आप कह सकते हैं स्टूल फॉर्म करते हैं। और वो जो स्टूल है वो एक तरीके का फर्टिलाइज़र का काम करता है उन ट्रीज़ के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और किसी भी ट्री इकोसिस्टम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस कारण से वो जो पत्तियां हैं उन पत्तियों का भी एक रोल है, और वो जो शेड का भी एक रोल है। अब मान लीजिए डायरेक्ट सनलाइट पड़े तो वो पत्तियां डिकम्पोज अच्छे से नहीं हो पाएंगी, वो फर्टिलाइज़र नहीं फॉर्म करेगा। वो नेचुरल इकोसिस्टम है, और वो किसी भी फॉरेस्ट में यही इकोसिस्टम रहता है, ताकि वो ज़मीन जो है वो न्यूट्रिशियस रह सके। तो जब लत्तर के पेड़ डेवलप कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था ना कि वो लंबे पेड़ भी नहीं होते हैं, स्मॉल साइज, जैसे तुलसी का पेड़ है, आप तुलसी का भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे ही है। तुलसी का पेड़ स्मॉल पेड़ भी नहीं है, लंबे पेड़ भी नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को ऐसा अडेप्ट किया कि वो देखिए कैपिलरी एक्शन कब होता है, कैपिलरी एक्शन तब होता है ना जब किसी भी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाता है, या लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर जाता है। तो अब मान लीजिए एक क्या बोलते हैं, एक ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, ट्यूब वो गर्म हो रहा है ऊपर से, मान लीजिए वो पत्तियाँ उसके ट्यूब्स हैं, आप जानते हैं पत्तियों में पोड़ होता है, फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो देख लीजिएगा, पत्तियों में पोड़ होता है। वो पत्तियाँ जब गर्म होती है तो नीचे से वो वाटर खींचती हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने अपना एवोल्यूशन ऐसे किया, पत्तियाँ बड़ी बड़ी रहें, स्टेम की ज़्यादा ना रहे, और वो किसी जो बड़े पार्ट्स हैं, बड़े स्टेम्स हैं, बड़े तने हैं, उनमें लिपट के ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकें। और ये जितने भी लत्तर वाले आप ट्रीज़ देखिएगा ना, उनके जो फ्रूट्स पैदा होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। और न्यूट्रिशन होने के कारण ये है कि उनका जो ग्राउंड होता है वो ज़्यादा, उनके जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा डीप नहीं जाते, एकदम जो हे वाला स्ट्रक्चर जो मैं बोला था कि फर्टिलाइज़र वाला फॉर्म, न्यूट्रिशियस लेयर फॉर्म करता है ग्राउंड पे, उस न्यूट्रिशियस लेयर पे रहता है उनका रूट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके वो फ्रूट्स ग्रो करते हैं। तो इस कारण से जो लत्तर का पेड़ है ना, कोई भी लत्तर का पेड़ ले लीजिए, चाहे तरबूज ले लीजिए, चाहे केले का पेड़ ले लीजिए, चाहे बहुत सारे ऐसे लत्तर हैं जो वो क्या बोलते हैं, जेनेटिकली बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेड है और इवॉल्व है। तो इसलिए अगर आप लत्तर का पेड़ ये बोलिएगा कि जो बड़े ट्रीज है वो ज़्यादा इवॉल्व है, तो ऐसा नहीं है। कि लत्तरों ने अपने आप को ऐसा डेवलप किया ताकि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फूड अपना कम इन्वायरमेंट में मतलब ग्रो कर सके, समझे। तो इस कारण से ये जो लत्तर के पेड़ है ऐसे इवॉल्व किए हैं फॉरेस्ट कंडीशन में। अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो आप जाके मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो ट्रीज़ को लेके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप जाके इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, अगर आप फ़ोन पे हैं तो मेरा वो जो प्रोफाइल है उसको क्लिक कीजिए और आपको मेरा प्रोफाइल खुलेगा। उस पर आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट और
दूसरा जो चैनल है वो उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।